नमस्कार दोस्तों, आप सभी का यूएसआर एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम आपको फिर लेके आए हैं करंट अफेयर के 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आप सब लोगों के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। तो आइए देखते हैं क्या है प्रश्न। पहला प्रश्न है, हिंदू यूनिवर्सिटी ऑफ अमेरिका ने किस अभिनेता को हिंदू अध्ययन में डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्रदान की है? तो दोस्तों, हिंदू यूनिवर्सिटी ऑफ अमेरिका ने अनुपम खेर को हिंदू अध्ययन में डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्रदान की है। अगला प्रश्न है, आम आदमी पार्टी ने किस राज्य में सेल्फी विद टेम्पल अभियान की शुरुआत की है? तो दोस्तों, आम आदमी पार्टी ने यह अभियान उत्तराखंड में शुरू की है, सेल्फी विद टेम्पल अभियान। अगला प्रश्न है, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों, विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। अगला प्रश्न है, हाल ही में यूएस ओपन 2021 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों, यूएस ओपन 2021 पुरुष एकल का खिताब जीता है डेनियल मेदवेदेव ने। अगला प्रश्न है, देश के उच्च शिक्षण संस्थानों में किस संस्थान को लगातार तीसरी बार देश के सर्वश्रेष्ठ संस्थान चुना गया है? तो दोस्तों, आईआईटी मद्रास को लगातार तीसरी बार देश का सर्वश्रेष्ठ उच्च शिक्षण संस्थान चुना गया है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिले और हम आपको और अच्छे अच्छे प्रश्न लेके आते रहें। अगला प्रश्न है, बीआरओ सड़क निर्माण कंपनी की कमान संभालने वाली प्रथम महिला सैन्य अधिकारी कौन बनी है? तो दोस्तों, बीआरओ सड़क निर्माण कंपनी की कमान संभालने वाली प्रथम महिला सैन्य अधिकारी बनी है आयना राणा। अगला प्रश्न है, हाल ही में फेसबुक इंडिया के पब्लिक पॉलिसी डायरेक्टर कौन बने हैं? तो दोस्तों, फेसबुक इंडिया के पब्लिक पॉलिसी डायरेक्टर बने हैं राजीव अग्रवाल। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कैटली मछली को राज्य मछली घोषित किया है? तो दोस्तों, कैटली मछली को राज्य मछली घोषित किया है सिक्किम राज्य ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप 2021 का खिताब जीता है? तो दोस्तों, स्नूकर चैंपियनशिप 2021 का खिताब जीता है पंकज आडवाणी ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस पुरुष खिलाड़ी को अगस्त 2021 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड दिया गया है? तो दोस्तों, अगस्त 2021 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड दिया गया है जो रूट को, जो कि इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे वर्ष 2021 का स्वामी ब्रह्मानंद पुरस्कार दिया गया है? तो दोस्तों, वर्ष 2021 का स्वामी ब्रह्मानंद पुरस्कार दिया गया है आनंद कुमार को। अगला प्रश्न है, हाल ही में दुबई का गोल्डन वीज़ा पाने वाले पहले गोल्फ खिलाड़ी कौन बने हैं? तो दोस्तों, दुबई का गोल्डन वीज़ा पाने वाले पहले गोल्फ खिलाड़ी बने हैं जीव मिल्खा सिंह। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने किस शहर में हाईवे पर भारत की पहली आपातकालीन लैंडिंग सुविधा का उद्घाटन हुआ है? तो दोस्तों, यह उद्घाटन हुआ है बाड़मेर राजस्थान में, जिसमें आपातकालीन लैंडिंग सुविधा का उद्घाटन किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पेड़ों को बचाने के लिए प्राणवायु देवता पेंशन योजना शुरू की है? तो दोस्तों, प्राणवायु देवता पेंशन योजना शुरू की है हरियाणा राज्य सरकार ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन पहले भारतीय मूल के व्यक्ति ऑस्ट्रेलियाई सुप्रीम कोर्ट के जज बने हैं? तो दोस्तों, हेमंत धनजी पहले भारतीय मूल के व्यक्ति हैं जो ऑस्ट्रेलियाई सुप्रीम कोर्ट में जज बने हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में संपन्न हुए टोक्यो पैरालंपिक 2020 खेलों में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो दोस्तों, टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भारत ने कुल 19 पदक जीते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में 2 पैरालंपिक मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट कौन बनी है?
तो दोस्तों एक ही सीजन में 2 पैरालंपिक मेडल पाने वाली भारतीय एथलीट बनी है अवनी लेखरा। अगला प्रश्न है, हाल ही में लद्दाख प्रशासन ने किसे अपना राज्य पशु घोषित किया है? तो दोस्तों लद्दाख प्रशासन ने हिम तेंदुआ को अपना राज्य पशु घोषित किया है। अगला प्रश्न है, कोयला खदान में काम करने वाली भारत की पहली महिला इंजीनियर कौन बनी है? तो दोस्तों कोयला खदान में काम करने वाली भारत की पहली महिला इंजीनियर बनी है आकांक्षा कुमारी। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के सबसे ऊंचे एयर प्यूरीफायर टावर का निर्माण कहाँ किया गया है? तो दोस्तों यह टावर का निर्माण किया गया है चंडीगढ़ में, जो कि भारत का सबसे ऊंचा एयर प्यूरीफायर टावर होगा। अगला प्रश्न है, 9 सितंबर 2021 को किसकी अध्यक्षता में 13वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन किया गया? तो दोस्तों यह आयोजन किया गया है भारत में। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत का पहला परमाणु मिसाइल ट्रैकिंग जहाज का विशाखापट्टनम में परीक्षण किया गया। इस जहाज का नाम क्या है? तो दोस्तों इस जहाज का नाम है INS ध्रुव, जो कि भारत का पहला परमाणु मिसाइल ट्रैकिंग जहाज होगा। अगला प्रश्न है, तमिलनाडु ने 11 सितंबर को किसकी पुण्यतिथि को महाकवि दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो दोस्तों यह पुण्यतिथि होगी सुब्रमण्यम भारती की, जिसे महाकवि दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है तमिलनाडु सरकार ने। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर रिफाइनरी का निर्माण कहाँ किया गया? तो दोस्तों यह भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर रिफाइनरी का निर्माण किया गया है उत्तराखंड में। अगला प्रश्न है, हाल ही में छात्रों की भाषा संबंधी बाधा दूर करने के लिए किस संस्थान द्वारा प्रोजेक्ट उड़ान को लॉन्च किया गया है? तो दोस्तों यह प्रोजेक्ट लॉन्च किया है IIT बॉम्बे ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास जापड़ 2021 का आयोजन किस देश में किया गया? तो दोस्तों सैन्य अभ्यास जापड़ 2021 का आयोजन रूस में किया गया। अगला प्रश्न है, केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा लॉन्च किए गए प्राण पोर्टल का संबंध किससे है? तो दोस्तों ये जो पोर्टल लॉन्च किया गया है प्राण, उसका संबंध वायु प्रदूषण के नियमन से है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा बाजरा मिशन की शुरुआत की गई है? तो दोस्तों बाजरा मिशन की शुरुआत की गई है छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस लेखिका को उनके उपन्यास पिरानेसी के लिए फिक्शन 2021 महिला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों सम्मानित किया गया है सुजैना क्लार्क को। अगला प्रश्न है, किस देश ने हवा से CO2 सोखने वाला दुनिया का सबसे बड़ा संयंत्र ओर्को स्थापित किया है? तो दोस्तों ये ओर्को स्थापित किया है आइसलैंड ने, जो कि हवा से CO2 सोखने का काम करेगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा हाल ही में शून्य अभियान की शुरुआत की गई है? तो दोस्तों शून्य अभियान की शुरुआत की गई है नीति आयोग के द्वारा। अगला प्रश्न है, टाइम्स पत्रिका द्वारा 2021 के 100 प्रभावशाली लोगों की सूची में निम्न में कौन शामिल नहीं है? तो दोस्तों टाइम्स पत्रिका 2021 में 100 प्रभावशाली लोगों में मुकेश अंबानी को इस बार शामिल नहीं किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस कंपनी ने जमशेदपुर में भारत का पहला कार्बन कैप्चर संयंत्र स्थापित किया है? तो दोस्तों यह कंपनी टाटा स्टील है, जो कि जमशेदपुर में भारत का पहला कार्बन कैप्चर संयंत्र स्थापित किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपने नागरिकों को मुफ्त में पानी मुहैया कराने की घोषणा की है? तो दोस्तों मुफ्त में पानी मुहैया कराने के लिए गोवा राज्य सरकार ने यह योजना शुरू की है, जिससे कि अपने नागरिकों को वह मुफ्त में पानी मुहैया कराएगी। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में
डूडोंग डूडोंग के लिए भारत का पहला संरक्षण रिजर्व स्थापित करने की घोषणा की है? तो दोस्तों यह घोषणा की है तमिलनाडु राज्य सरकार ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा देश प्लास्टिक समझौता शुरू करने वाला पहला एशियाई देश बन गया है? तो दोस्तों प्लास्टिक समझौता शुरू करने वाला पहला एशियाई देश बना है भारत। अगला प्रश्न है, हाल ही में समुद्री सहयोग बढ़ाने हेतु भारत और अल्जीरिया के मध्य आयोजित पहले नौसैनिक अभ्यास में भारत के किस जहाज ने भाग लिया है? तो दोस्तों इसमें भारत के INS तवर जहाज ने भाग लिया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में योग ब्रेक ऐप को किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? तो दोस्तों योग ब्रेक ऐप को लॉन्च किया है आयुष मंत्रालय ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ नौसैनिक अभ्यास सिम्बेक्स का 28वां संस्करण किया है? तो दोस्तों नौसैनिक अभ्यास सिम्बेक्स का 28वां संस्करण भारत ने सिंगापुर के साथ किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो दोस्तों इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की पहली महिला अध्यक्ष बनी है वर्तिका शुक्ला। अगला प्रश्न है, हाल ही में विकसित भारत के पहले क्वांटम कंप्यूटर सिम्युलेटर टूल किट का नाम क्या है? तो दोस्तों भारत के पहले क्वांटम कंप्यूटर सिम्युलेटर के टूल किट का नाम है क्यूसिम। अगला प्रश्न है, कोविड-19 टीके की खोज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने हेतु बांग्लादेश के किस वैज्ञानिक को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया है? तो दोस्तों यह प्रदान किया गया है फिरदौसी कादरी को। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस व्यक्ति की जयंती पर प्रधानमंत्री ने 125 रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया है? तो दोस्तों स्वामी प्रभुपाद के जन्म जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 125 रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने वर्ष 2030 तक 100% साक्षरता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है? तो दोस्तों यह लक्ष्य रखा है नागालैंड। अभी दोस्तों 2011 जनगणना के अनुसार नागालैंड की साक्षरता 80.11% है, जो कि 2030 तक 100% साक्षरता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने विदेशी मुद्रा संकट और बढ़ती खाद्य कीमतों के कारण खाद्य आपातकाल घोषित किया है? तो यह घोषित किया है श्रीलंका ने, जहां पे दोस्तों विदेशी मुद्रा संकट और बढ़ती खाद्य कीमतों के कारण वहां पे खाद्य आपात का घोषणा किया गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो दोस्तों टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता था अवनी लेखरा ने। अगला प्रश्न है, तालिबान के कब्जे वाले अफगानिस्तान में फंसे भारतीय को निकालने के लिए भारत सरकार के द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन का नाम क्या है? तो दोस्तों अफगानिस्तान में फंसे भारतीय को निकालने के लिए भारत सरकार के द्वारा ऑपरेशन देवी शक्ति चलाया गया था। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने कुश्ती खेल को वर्ष 2032 तक गोद लेने का फैसला लिया है? तो दोस्तों कुश्ती खेल को वर्ष 2032 तक गोद लेने का फैसला लिया है उत्तर प्रदेश ने। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष विश्व उद्यमी दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों प्रतिवर्ष विश्व उद्यमी दिवस मनाया जाता है 21 अगस्त को। अगला प्रश्न है, NTPC ने हाल ही में अपने सिहाद्री थर्मल पावर स्टेशन के जलाशय पर भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर फोटोवोल्टिक परियोजना शुरू की है, यह कहाँ है? तो दोस्तों यह आंध्र प्रदेश में स्थित है, जहाँ पे भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर फोटोवोल्टिक परियोजना शुरू किया जाएगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।